डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग कल जो है वो पढ़ रहे थे कि एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल से क्या मुराद है और कॉमन मल्टीपल्स कैसे कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सपोज मेरे पास नंबर्स गिवन हैं 2, 3 एंड 4। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो आप लोगों ने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 2 पर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। जैसे कि अगर 2 की मल्टीपल से मुराद आपने 2 को 1 2 3 4 अप टू सो मल्टीप्लाई करवाते चले जाना है, तो जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे 2 के। जैसे कि अगर 2 की बात करते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से। अगर 3 की हम लोग बात करते हैं तो क्या होंगे, अप टू सोन ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने जस्ट क्या किए हैं, आपके पास 6 to 7 जो हैं फर्स्ट मल्टीपल्स 2 के लिखे हैं। इस तरह अगर 3 की बात करते हैं तो 3 6 9 कैसे मैं ले रहा हूँ, मैंने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 के साथ करवाया तो ये, 3 के साथ करवाया तो ये, इस तरह 4 के साथ करवाता हूँ, 5 के साथ करवाया तो ये, 6 के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है। या दूसरे अल्फाज में आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि हमने ये 2 का टेबल लिखा है, ये 3 का टेबल है। 4 का क्या होगा, 4 8 ठीक है, 12 16 20 24 ऐसे ही है ना। अगर इनकी हम लोग बात करते हैं तो ये 16 18 20 22 24 इसमें भी आएगा। इस तरह से अगर इसकी बात करते हैं तो 21 24 ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी गौर करें, कल हमने एक ये चीज़ क्या कहलाती है, इस चीज़ को हम लोग नाम देते थे मल्टीपल का। मैं आप लोगों को दर हकीकत कल वाला जो आपका लेक्चर है वो रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। फिर हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स से मुराद अगर हम इन 3 नंबर्स की बात करते हैं तो ऐसे मल्टीपल्स जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी और इसमें भी। जैसा कि यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 24 है ठीक है, यहाँ पर भी 24 है और यहाँ पर भी 24 है। तो कॉमन मल्टीपल्स इसके कौन कौन से होंगे, जो हमने मल्टीपल्स लिखे हैं फिलहाल इनमें कॉमन मल्टीपल्स हैं 12 और 24। फिर हमने बात की थी एलसीएम की। एलसीएम आपको बेटा याद होगा कि एलसीएम से मुराद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो इनमें से कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, 12। ऐसे ही है ना। तो बेटा अब इसी चीज़ को रिवाइज करवाया है आपने, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज, मल्टीपल का मतलब क्या है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है या ऐसा नंबर बताना है कि आप लोगों के पास वो 15 के ऊपर डिवाइड, मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर वाला बताना है, 4 वाला। जैसा कि बेटा यहाँ पे अगर 2 का 4 मल्टीपल हम चेक करें तो ये 1 के साथ था 2 3 4, ये 2 का 4 नंबर वाला मल्टीपल है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने 15 का जो है वो बताना है। तो बेटा हमने क्या करना है, सिंपल 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। और मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, 4 5 20 2 क्या ठीक है, 4 1 एंड दिस इज 60। तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, 60। ये आप लोगों ने फिल कर देना है ठीक है। इस तरह से बेटा नेक्स्ट देखें, 4 × 9 इज इक्वल टू 36, सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ। तो आपने बताना है कि 36 किस किस का मल्टीपल है। जी बेटा जिस तरह से यहाँ पे गौर करें, 60 किस किस का मल्टीपल है, 60 हमें पता है 15 का मल्टीपल है। जी बेटा तो ये 4 का भी तो मल्टीपल है, ये कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। जिन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं जो आंसर आता है वो उन 2 डिजिट्स को जिनको मल्टीप्लाई करवाया गया है उन दोनों का क्या होता है, आपके पास वो मल्टीपल होता है। मतलब अब 36 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा, अगर 36 को 9 पे डिवाइड करते हैं फिर भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 4 और 9 का क्या है, मल्टीपल है। इस तरह से नेक्स्ट देखें, द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 इज, हमने क्या करना है,
सॉरी, इससे ऊपर वाले फर्स्ट पहले क्वेश्चन देखिए, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 आर। 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं, तो पहले हमें 5 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे और फिर हमें 6 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, फिर जाके हम कॉमन मल्टीपल्स सर्च कर सकते हैं। 5 के क्या होंगे, 5 का टेबल लिख लें दूसरे अल्फाज में, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। इस तरह 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 अप टू सो ऑन। बेटा देखिए इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है जी, ये 30। तो आपके पास कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ये 30। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख देना है, 30। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 इज। हमने 3, 6 और 9 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है जी। बेटा पहले तो हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 6 के लिखेंगे और फिर 9 के लिखेंगे। 3 के क्या हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड अप टू सो ऑन। 6 के क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, ठीक है, और इसके बाद 30, 36, ऐसे ही है ना। इस तरह 9 के क्या होंगे, 9, 18, 27, 36, ठीक है, 45, 54 एंड अप टू सो ऑन। हमने क्या करना है, लीस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो फाइंड करना है। तो देखें सबसे मतलब छोटे वाला कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इसका 9 है, 18, यहाँ पर भी 18 मौजूद है, यहाँ पर भी 18। तो ये आपके पास क्या होगा, कॉमन मल्टीपल भी होगा ये, और ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये क्या आएगा आंसर 18। यहाँ पे अपने क्या लिख देना है, 18। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25 इज। एलसीएम किस किस का फाइंड करना है हमने, 5, 10 एंड 25 का। ये आपकी असाइनमेंट है बेटा, आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। अब आपने करना क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने पहले 5 के फैक्टर्स 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर 25 के मल्टीपल लिखने हैं। जैसे कि 5 के मैं मल्टीपल्स आपको चलें आपने खुद से लिखने हैं, 10 के, 25 के, और फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल सर्च करने हैं। फिर जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपने यहाँ पे राइट करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये बेटा आपने खुद से करना है। इस तरह से नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो दरअसल स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, वो दुरुस्त हैं कि गलत हैं जी। फर्स्ट वन देखिए बेटा, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जी। कहते हैं कि अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, जैसा कि बेटा फ़र्ज़ करें आप 7 की बात करते हैं और 11 की बात करते हैं। अब आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स आप लोग जानते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो बजाते खुद। जैसा कि इसके फैक्टर्स की बात करें, ये आपने इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, 1 और 7 है। मतलब 7 किस किस के ऊपर डिवाइड होता है, मल्टीपल का मतलब है जो आपने अगला नंबर है वो इस पर मुकम्मल डिवाइड हो, और फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर इसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे, ठीक है। 11, तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 7, ठीक है, 14, 21, ठीक है, इसी तरह से 28, और इसके क्या होंगे 11, 22, ठीक है, एंड 33। अब आप लोग इस तरह से आगे इनको लेकर चलते जाएं, कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इनमें कॉमन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आएगा इसके अंदर, अगर आप लोग इसका 11 नंबर वाला मल्टीपल बेटा चेक करें तो वो 77 है। और इसी तरह से इसका 11 वाला अगर आप लोग चेक करते हैं, 11 का 7 मल्टीपल चेक करते हैं तो वो जाके 77 आता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही इनका कॉमन मल्टीपल होगा और यही इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा।
दूसरे अल्फाज में देखिए, मैंने 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 77 आता है, और ये दोनों के दोनों नंबर्स जो थे प्राइम नंबर्स थे। तो याद रखिए, प्राइम नंबर्स, जब भी हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो उनका जो आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दर हकीकत उन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। जैसा कि अभी आपको ये 7-11 की मिसाल दी है, इसी तरह से आप 2 और 3 का ले लें, ये तो आपके लिए बहुत इजी है, 2 4, ठीक है। इसी तरह से 6 8, और इसके लेते हैं तो आप 3 6 9 एंड 12, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इनका वो क्या है, आपके पास 6 है, और ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, आप लोग जानते हैं, और आपस में इनका प्रोडक्ट लें तो वो भी आपके पास कितना आता है, 6 आता है। एलसीएम भी क्या है, 6। इट्स मीन प्राइम नंबर्स की जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनका प्रोडक्ट ले लिया जाए। तो ये जो जैसा कि यहाँ पर आपको मिसाल दी है, तो इट्स मीन ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज 14। कहता है कि एलसीएम जो है 14 और 42 का 14 है। बेटा थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर हम 2 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट फैक्टर 42 होना है, इससे नीचे मल्टीपल 42 होना है, इससे नीचे इसका कोई मल्टीपल ही नहीं है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इसका 14 जो है वो एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 42 के मल्टीपल्स में 14 आते ही नहीं है, तो कॉमन कैसे आएगा। इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 36 51 एंड 68। कहता है कि आपके पास ये 17 के मल्टीपल हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको पता है ये 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया, ये 17 को 2 के साथ, ये 3 के साथ, और ये 4 के साथ। द एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 इज 30। आप लोग हम चेक कर लेते हैं, एक नंबर हमारे पास 5 है, एक नंबर हमारे पास 10 है, और एक नंबर हमारे पास क्या है, 30 है। हम इनके क्या करते हैं, पहले मल्टीपल्स लिखते हैं इसके 5 10 15 20 एंड 25 एंड 30। 10 के लिखते हैं तो बेटा ये 10 20 एंड 30 40 50। 30 के लिखते हैं तो ये बेटा 30 60 90 120, ठीक है। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनका, ये देखिए, तो एलसीएम क्या होगा इनका, 30। तो उसने भी यही कहा था, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट मतलब जो किसी नंबर के मल्टीपल्स होते हैं उनकी तादाद लामहदूद है। और ये मैंने कल आपको बेटा बताया था कि हम फैक्टर्स तो काउंट कर सकते हैं, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी हम उसमें फैक्टर्स ले रहे थे और वो काउंटेबल थे। मीन अगर हमने फ़र्ज़ करें 30 पे को चेक करना है ये कितने नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है, तो हमें पता चल सकता है, हम काउंट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे होता है, 3 पर होता है, इस तरह ये 4 पे नहीं होगा, 5 पे होता है, 6 पे होता है, 10 पे होता है और 15 पे होता है, और एंड पे जाके ये अपने आप पे होगा। ये इसके जस्ट फैक्टर्स थे, इनकी तादाद काउंटेबल है, काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल्स की बात करते हैं तो कल भी आपको बताया था कि मल्टीपल्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मीन ये आपके पास क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, लामहदूद होते हैं। देखें जैसे कि 5 है, मैंने ये इसके फर्स्ट 6 मल्टीपल देखे हैं, 7 8 9 10, आप लोग जितने मर्जी डिजिट के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करवाते चले जाएं, हम लोग करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको आई होप एलसीएम और कॉमन मल्टीपल्स किस तरह से लेते हैं आप लोगों को इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये मैं करवाऊंगा नहीं, बस इसके थोड़े से आपको हिंट दूंगा। द एलसीएम ऑफ 17 14 एंड 28 इज, आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, आप लोगों ने सिंपल उसमें से जो करेक्ट है उसके ऊपर टिक करना है
कि 7, 14 और 28 का जो एलसीएम है वो क्या होगा। और एलसीएम लेने के बारे में आप लोग जानते हैं, हमें पहले इनके मल्टीपल्स लिखना पड़ेंगे और फिर जो उनमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो इनका एलसीएम होगा। इस तरह इस 36, 48 एंड 72 आर द मल्टीपल्स ऑफ, आपने चेक करना है कि ये किसके मल्टीपल्स हैं, मतलब 36, 48 एंड 72 आर। आपने सिंपल इसका चेक करने का आसान तरीकाकार ये है कि आप 8 के मल्टीपल्स लिख लें, पहले 5, 12 के भी लिख लें, 9 के भी लिख लें, 48 के भी लिख लें, तो किसके मल्टीपल्स में ये सारे आ रहे हैं तो आप लोगों ने इस पर टिक कर देना है। एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये भी आपको पता है। द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15, दैट्स अ वेरी सिंपल, मल्टीपल्स लेने हैं तो फर्स्ट 4 लेने हैं आपने 15 के जो एग्जैक्ट 4, अब यहाँ पे करेक्ट 4 मल्टीपल्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर टिक करना है, और 8 एंड 9 का एलसीएम लेना है। और वैसे भी ये दोनों प्राइम नंबर हैं और अभी भी आपने देखा है कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम हम कैसे लेते हैं। तो ये बेटा आपकी असाइनमेंट है, ये उन्हीं के रिलेटेड है क्वेश्चंस के जो हमने पहले से क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से जो है वो सॉल्व करना है और इनको अपनी जो नीट कॉपीज़ हैं उसके ऊपर इस एक्सरसाइज को मुकम्मल भी करना है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।